रामू जिन के बाल काट लेता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है। तो जिन रामू से 3 इच्छाएं मांगने को कहता है। रामू पहली इच्छा में अपनी झोपड़ी को महल बनाने को बोलता है। जिन रामू की इच्छा को तुरंत पूरी कर देता है। रामू जिन से दूसरी इच्छा कल मांगने को कहता है और वहाँ से घर आ जाता है। घर आते ही रामू उन बालों को एक मटके में छुपा देता है ताकि बाल जिन के हाथ न लगे। अगले दिन रामू जिन से दूसरी इच्छा मांगता है। रामू घर में जिन से सोने की बारिश करने को कहता है। जिन वैसा ही करता है। सोने की बारिश को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे रामू गाँव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। जो लोग उससे कभी बोलते नहीं थे वे लोग रामू को सलाम करने लगे थे और उसके अगल बगल गाँव में भी बहुत इज्जत होने लगी थी। यहाँ तक कि गाँव का सरपंच भी उसको अपने साथ बैठाकर खाना खिलाने लगा था। धीरे धीरे दिवाली का समय आ जाता है और उसकी पत्नी रामू से घर की सफाई करवाने को बोलती है। तो रामू पत्नी से कहता है कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा सारा काम जिन खुद करेगा। रामू जिन को बुलाता है और कहता है कि हमारी तीसरी इच्छा ये है कि हमारे घर की पूरी साफ सफाई करो। जिन घर को साफ करने के लिए चला जाता है। तभी रामू सोचता है कि बाल वाला मटका जिन के हाथ न लग जाए, लेकिन तब तक जिन उस मटके तक पहुंच जाता है और गलती से मटका फूट जाता है। मटका फूटते ही जिन अपने बालों को तुरंत उठा लेता है और सर पर लगा लेता है। बाल लगते ही रामू की सारी धन दौलत खत्म हो जाती है।